dear students. How are you? Fine. I hope you are fine. Well, प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 1.1 में HCF निकाला था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो सबसे पहले आपको HCF एंड LCM फाइंड करना सिखाते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपने ये छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा, 8th में कहीं आपने सीखा होगा LCM और HCF कैसे निकालते हैं। 7th या 8th में है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको 2 नंबर दिया होगा, ठीक है ना, और ये आप 2 नंबर या 2 से 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 2 या 3 या 4 नंबर का भी। तो आपको क्या करना, मान लो 2 नंबर दे दिए। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा 12 एंड 13। आप 12 का और 13 का, 12 और 30 सॉरी, तो इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। हिंदी में इनके अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 कर दिया। 30 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका HCF यानी हिंदी में बात करें महत्तम समापवर्ती है, इसका लघुत्तम समापवर्ती है। LCM इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज याद रखना, इसका नाम हाईएस्ट है फिर भी इसका आंसर छोटा आएगा। इसका नाम लोवेस्ट है फिर भी इसका आंसर दोनों नंबर से बड़ा ही आएगा, कम से कम। एग्जाम्पल HCF, नाम हाईएस्ट आंसर छोटा, 2 नंबर है 12 एंड 30। इसका मैक्सिमम आंसर 12 आ सकता है, 12 या उससे कम। ये लोवेस्ट नाम है, इसका मिनिमम आंसर 30 होगा, यानी आंसर विल बी 30 और मोर देन 30। क्योंकि ये फैक्टर है तो ये छोटा होगा, ये उसका मल्टीपल है, दोनों नंबर का मल्टीपल है, यानी दोनों नंबर के टेबल में आएगा। एनीवे, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। अच्छा, फिर भी इसको करते हैं। 12 के मैंने फैक्टर लिख दिए। HCF फाइंड करने के टाइम आपको क्या करना होगा, आपको हाईएस्ट कॉमन, यानी एक तो ये हो गया, दूसरा इनमें हो गया। इनमें कॉमन देखिए, 2 देखिए, 2 इधर है, इधर 2 का स्क्वायर। कॉमन क्या, यानी छोटी पावर लेनी है। 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो कॉमन क्या है 2 इंटू, अब 2 का काम हो गया, 3 इसमें है, इसमें भी 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 कॉमन आ गया। इधर 5 है, इधर 5 है ही नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो इधर 7 भी होता कुछ, तो इधर 7 है, 7 इधर नहीं, तो भी हम इतना ही करके 7 लिखते ही नहीं। यानी आपको वो प्राइम नंबर देखना है जो कॉमन है दोनों में, तो छोटी पावर लेनी है उनकी, ठीक है ना। और इधर एक 5 आ गया, वो दोनों तरफ अगर नहीं है तो आप लिखना ही नहीं है। तो इसका HCF विल बी 6। HCF विल बी 6। LCM में सब लेना है, सारे नंबर लेना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है। अगर कोई सेम नंबर है उसका ज्यादा वाला पावर, बड़ा पावर आप ले लेना। आपको मैं फिर दिखाता हूं। 2 इधर है, इधर भी 2 है, लेकिन 2 का बड़ा पावर कौन है, 2 का पावर 2 है, बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला। इधर छोटा पावर कॉमन लेना, ठीक है। 2 का काम हो गया। 3 इधर है, इधर भी 3 है, बड़ा पावर कौन है, बड़ा पावर 1 है, तो 3 हो गया। 5 इधर है, इधर 5 है ही नहीं, तो LCM में कुछ छोड़ना नहीं है। LCM में कुछ भी नहीं छोड़ना है, सिंगल सिंगल है वो भी लेना, इधर का सब ले लेना। HCM में ओनली HCF में कॉमन वाला लेना है, और सेम नंबर है तो छोटी पावर वाला लेना है। LCM में सेम नंबर है तो बड़ी पावर वाला लेना है, और जो अकेला बच गया उसको भी लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60। एक एग्जाम्पल हो रहा था 6 और 20। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3। आपको प्राइम नंबर याद है, 2 3 5 7 11 30। ये टुकड़े करना, ये प्राइम नंबर है, ये खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। हिंदी में बात करें, 1 को छोड़कर और खुद को छोड़कर किसी नंबर का इनमें भाग नहीं जाता, इसलिए इनको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जैसे 4 है, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, हिंदी में संयुक्त संख्या बोलते हैं। 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, ठीक है ना। खुद के और 1 के अलावा और भी नंबर से डिवाइड होता है, भाग जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है इंग्लिश में। हिंदी में संयुक्त संख्या है। चलिए, तो ये प्राइम, इनके टुकड़े प्राइम नंबर ही होंगे। 6 का 2 इंटू 3 हो गया, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 है 2। अब आप सोचिए, पहले सोचिए HCF में क्या लिया जाएगा। HCF में 2 इधर भी उधर भी है, छोटा वाला HCF में छोटा लेना, छोटा, तो 2 इधर 3 है, इधर 3 नहीं है,
तो नहीं लेना, इधर 5 तो नहीं लेना, तो एचसीएम इसका सिर्फ 2 होगा, 2 इसका एचसीएम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा। एलसीएम सोचिए, इधर 2 का पावर 1, इधर 2 का पावर, तो एलसीएम में बड़ा पावर आता है 2 स्क्वायर, और बाकी अकेला बच गया वो सब ले लेना है। इसमें एच में अकेला वाला कोई नहीं आता, 3 है वो भी लेंगे, 5 है वो भी लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इवन यहाँ 5 स्क्वायर होता तो 5 इसको यहाँ लिख देते, बड़ा वाला ले लो। तो आंसर इज व्हाट, 4 3 12, 12 5 60। ये तो कोइंसिडेंट हो गया, इसका एलसीएम भी 60, इसका भी 60, तो इसका एचसीएम। अब थोड़ी सी बात करें दूसरी शॉर्टकट मेथड ऐसा, अगर आपको टेबल आती दोनों नंबर की, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपके एग्जाम आता है, इनका एचसीएम और एलसीएम फाइंड कीजिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ये 2 नंबर 6 और 20 दे दिया, 6 और 20 दे दिया, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, तो ऐसा 2 ही है, 2 इसको भी डिवाइड करता, 2 इसको भी डिवाइड करता, एचसीएम 2। 3 इसको करता है, इसको नहीं करता, 4 2 इसको करता है, इसको नहीं करता, 5 इसको करता है, इसको नहीं करता, तो एचसीएम तो आपका 2 हो गया। एलसीएम की बात करें, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल मींस टेबल, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल लिखिए 20 के टेबल, 40 60 80 बहुत है। इसकी टेबल क्या है, 6 का 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66, लिखते जाइए। अब आप देखिए, ये टेबल है, टेबल में कॉमन कौन है, देखो नेचुरली टेबल है तो इनसे तो बड़ी है, तो इससे भी बड़ा आंसर, इससे बड़ा आंसर आएगा, तो वो कॉमन होगा, वो टेबल होगी, टेबल में कॉमन नंबर होगा, तो इसका मतलब 40 से छोटा कोई होगा नहीं, क्योंकि ये 40 से शुरू हुआ है, तो 40 इधर 40 है कहीं नहीं है, इधर 60 है कहीं, ये पढ़ देंगे, दोनों में 60 है, दैट मीन 60 हमारा एलसीएम होगा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। छोटा नंबर वो लेते हैं, 6 और 9, 6 और 9 का एलसीएम क्या हो, एलसीएम ज्यादा आ गया, एचसीएम कम ही आता है। 6 की टेबल बोलिए, 9 की टेबल बोली, पहले कौन सा नंबर आएगा कॉमन, सोचो थोड़ा, सोचिए 9 2 18, 9 3 27, 6 1 6 2 6 3 18, विच इज आंसर इज 80, दोनों में 18 आ गया। सबसे वो लोवेस्ट होगा, वो कॉमन होगा, वो मल्टीपल होगा, यानी टेबल, मल्टीपल मींस टेबल में आएगा, तो ये हो गया। एनीवे ये तो आपको शॉर्टकट मेथड है, आपको एग्जाम में ये तरीका अपना के करना पड़ेगा। अब आप एनसीईआरटी बुक खोलिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 8 आइए। पेज नंबर 8 में एक थ्योरम है, ज्यादा ऐसे ही है, एवरी कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, तो प्राइम नंबर के अलावा, तो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। अब एक चीज आपको पता होगा, प्राइम नंबर कौन है, वापस बता देता हूं, 2 3 5 जो किसी की टेबल में नहीं आते, ठीक है ना, यानी ये खुद के और 1 के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते, 11 13 बहुत है। कंपोजिट, दीज आर प्राइम, अभाज्य संख्या हिंदी में इसको अभाज्य बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है बताइए, कंपोजिट क्या है, 2 तो आ गया, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 12 इस तरह। तो 1 किधर गया, 1 को ध्यान रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसके बारे में पक्का ध्यान रखना। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। ऑल राइट, तो इसका मतलब ये नहीं तो प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट नहीं, 1 एक स्पेशल केस है। ओके, पेज 8 में थ्योरम 1.2 आइए बच्चों। Every composite number can be expressed, that is factorized, as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब हर कंपोजिट नंबर, देखो प्राइम नंबर के तो और फैक्टर होगी, 7 के और क्या प्राइम फैक्टर होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं 10 एक प्राइम फैक्टर, 10 एक कंपोजिट नंबर, यानी ये 10 के अलावा और किसी नंबर से भी डिवाइड होता है, और कोई संख्या है जो इसको भाग, इसमें पूरा भाग जाता है, जिसका 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर। तो इसके क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या प्राइम टुकड़े होंगे, 2 and 5, 2 into, ये लिख दिया।
अब आपका कोई एक दोस्त उसने लिख दिया 5 into 2, तो उसका भी तो हम गलत नहीं बोल सकते, ये भी तो सही है। कह रहा है इसमें लिखा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। एंड वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, यूनिक मीन्स वो अकेला ही होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा, यानी वो सबका सेम आंसर होगा। अपार्ट फ्रॉम, इसमें लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, सिर्फ इसका ऑर्डर यानी इसका सीक्वेंस उल्टा सीधा हो सकता है। किसी ने 2 into 5 लिखा तो कोई दूसरा 5 into 2 लिख सकता, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 into 5 5 into 2 सेम होता है। इस थ्योरम का मीनिंग इतना ही है। अब एक एग्जाम्पल 5 आप पेज नंबर 9 पे खोलिएगा, ठीक है। वेल प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 5 देखिए। एग्जाम्पल 5 आप ध्यान से पढ़ना। कंसीडर द नंबर 4 raised to n। n कोई नेचुरल नंबर है। Where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with digit 0। आपको मैंने इसका पहले सॉल्यूशन लिख रखा है, ठीक है। 4 का पावर n, यानी 4 का पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 का पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। 4 क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 4 raised to 4 कितना होता है? ये दिस विल बिकम 256 होगा। अब क्या आपको लगता है कि 4 की कोई भी पावर यहां रखेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो 0 में एंड होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा? ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन ये तो सिर्फ एग्जांपल है, हम एग्जांपल से इसको आंसर दे नहीं सकते, ठीक है ना। एग्जांपल तो किसी चीज को गलत प्रूव करना दे कि एग्जांपल सफिशिएंट है, किसी को सच साबित करना है तो एग्जांपल से काम नहीं चलेगा। तो अब एक और चीज है, जिन नंबर के पीछे 0 होता है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन का नेचर देखते हैं वो कैसे होता। सपोज 10 है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 5। 20 का क्या है? 2 into 2 into 5। 30 का क्या हो गया? 2 into 3 into 5। और आप 40 का चेक कर सकते हैं, 40 का भी चेक कर लो, 100 का चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 का चेक कर लेते हैं, चेक 50 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। कोई भी जिनके लास्ट में 0 है। 50 का हो गया, मैं बताऊं 5 into 10 हो गया, तो 5 into 10 तो 5 into 2 into 5 हो जाएगा। आप इनमें नोट कीजिए, देखो ये नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, सभी में 2 है एंड 5 है, सभी में 2 and 5 है, 2 भी है 5 भी, बिकॉज 2 5 से 10 होता है। 2 and 5 भी है, इसमें 2 है 5 है, इसमें भी 2 है एंड 5 है, ठीक है। अब एक चेक करते हैं, मान लो 12 है, तो 12 क्या? 2 into 2 into 3 हो गया। 2 है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि 0 अंत नहीं है। तो जिन नंबर के अंत में 0 होता है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा 5 भी होगा, दोनों जरूरी है। ये चीज आपको पता हो गया, और इस फंड का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजी लिखना, इफ 4 raised to n were to end with digit 0, it must contain both 2 and 5 in its prime factor, in its prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको नंबर वर्ड एंड करेगा। नाउ 4 raised to n, दैट मींस 4 का होल पावर n, और 4 को 2 into 2 लिख दिया, और 2 into 2 को हम लिख सकते हैं 2 raised to n into 2 raised to n। बच्चों आपने पढ़ा था a b का पावर m 9 क्लास में वो था a m into b m, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, यानी 2 into 2, 2 का n 2 का n। 2 का पावर n का मतलब कितना? जैसे मैं लिखूं 2 क्यूब, इसका मतलब 2 into 2 into 2 कितनी बार? 3 बार। 2 raised to 5 मतलब 2 into 2 into 5 टाइम्स। अब यहां पे 2 into 2 इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह 2 into 2 into 2 कितनी बार? n टाइम। इसको भी 2 into 2 into 2 n टाइम्स। तो आपको कहीं लग रहा 2 तो है, कहीं इसमें 5 है? 5 तो नजर ही नहीं आ रहा है। Clearly there is no 5 in its prime factorization, hence 4 raised to n won't यानी will not end with digit 0। इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों बहुत ही काम का, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर दिया होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। यानी आपके पास यह 4 चीजें, एक ये है, एक 2 ये, तीसरी ये, चौथी है। आपको कोई 3 दिया होगा, आपको चौथी पूछेगा, ठीक है ना।
अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 6 and 20 का। वेरीफाई करते हैं 6 and 20 दो नंबर थे, 6 and 20। इनका एचसीएम आपको आया था, एचसीएम आया था 2। इनका एलसीएम कितना आया था याद है? एलसीएम आया था 60। अभी अभी हमने किया था। और ये आपका एग्जांपल 6 भी है, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। चेक करो, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम और एलसीएम। हिंदी वाले बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोनों के एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। चेक कर लो, फर्स्ट इंटू सेकंड 6 इंटू 20, इधर एचसीएम क्या है 2 इंटू 60। चेक कर लो इनका गुणा क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 120 120। ठीक है, तो दोनों ये फॉर्मूला यूज करना काम का है, और ये सिर्फ 2 नंबर के लिए लागू है। 2 से ज्यादा नंबर होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इंटरेस्ट लेके पढ़ना, टाइम गुजरता जा रहा है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन बच्चों होमवर्क है आपके लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन पे इसको एक्सप्रेस करना। बहुत ही ज्यादा बोलो ये करा दो, नहीं तो खुद करें। 140 का क्या होगा, 140 का आप सिंपली कोई भी तरीका है, लास्ट 14 इंटू 10 कर लो, आपको जो लगे फाइनल। आज 14 को क्या लिखेगा 2 इंटू 7, इसको क्या लिखेगा 2 इंटू 5, किसी भी ऑर्डर में, बिकॉज अभी अपने पढ़ा कोई यूनिक होगा प्राइम फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो अब इसको कर सकते हो 2 इंटू 2, 2 का पावर 2 कर दो, 5 कर दो 7। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। सोच सोच के आपका कोई बच्चा 10 इंटू 14 लिखेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही सेम ही होगा, उसका भी आंसर सही माना जाएगा। नंबर 2 का, तो ये इसके पार्ट 1 2 3 4 5 सब होमवर्क करना, नोटबुक मेंटेन करते रहना। डाउट हो तो मुझे फोन कर लेना, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का पहला क्वेश्चन बच्चों, नंबर्स आर 26 एंड 91। ये भी आप बोलो तो वो कर सकते हैं। इसका एचसीएम निकालना, इसका एलसीएम निकालना, करना है तो कर देते हैं। चलिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 13 टू द 91 का क्या होगा, सीधा लग रहा है। अभी आपको तो बहुत टाइम लगेगा। 13 7 जा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 7 और 13, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से ये नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड का मतलब 9 + 1 10 होता नहीं होगा। 4 का क्लियरली नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है तो 7 इंटू 13। अब इसका नंबर आ गया, एचसीएम क्या हो गया, एचसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया बच्चों। देखिए व्हाट इज एचसीएम, 2 इधर है, कॉमन होगा, कॉमन 2 इधर है, इधर नहीं है, 13 इधर है तो 13 हो गया, 7 इधर नहीं। एचसीएम 13। व्हाट इज एलसीएम, 2 इंटू 13 इंटू 7। एलसीएम में सारा कचरा ले लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 2 ले लिया, 7 ले लिया, 13 एक बार लेना है, क्योंकि 13, हाँ अगर ये 13 का स्क्वायर होता तो 13 स्क्वायर लेते, 13 नहीं लेते। प्रोडक्ट चेक कर लो, प्रोडक्ट चेक कर लो, 7 टू 14, 14 इंटू 13 182 होता आपका आगे बच्चों। अब वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या, वेरीफाई बोल रहा है ना, वेरिफिकेशन क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। चेक कर लो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 26 इंटू 91, आप ये खुद करेगा। फिर अगला एचसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएम इंटू एलसीएम क्या होगा, एचसीएम कितना आया 13, ये कितना आया 182, द प्रोडक्ट विल बी सेम, बच्चों खुद करेगा। फिर लिख देना सिंस फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएम इनटू एलसीएम, हेंस वेरीफाइड। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 पार्ट 3 भी आप कर सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर क्या बोला है आपको, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है बच्चों, थर्ड में तीनों का ही कर सकते हैं, मुझे लगता है आप इसको कर सकते हो। होमवर्क, दिस विल बी होमवर्क फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तीनों के लिए करना। एक करा देते हैं, बोलो तो नहीं करना तो नहीं करना। चलिए पहला कर देते, फिर बोलेगा आपने कुछ भी नहीं करा है।
थर्ड का 1, द नंबर्स आर गिवन 12 दे रखा है, एंड और क्या है 15 दे रखा है, एंड 21, क्योंकि 3 नंबर है, आप तो बोलोगे अभी भी आपने 2 का ही कराया, 3 का कराया ही नहीं है। 12 के क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, इसका 3 इंटू 7। अब इनका HCF कॉमन होना चाहिए तीनों में, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 कॉमन, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है तो बाकी में नहीं लिखेंगे, 7 इसमें है तो किसी में नहीं लिखेंगे। तो HCF का मतलब सब में होना चाहिए। एलसीएम में सारा कचरा लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है। 2 का पावर ज्यादा से ज्यादा 2 स्क्वायर आएगा, 3 एक बार ही है ना, तो उसको तो ये कितना था, दिस वाज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3, सबको उठा लेना है, 5 को उठा लो, 7 को भी उठा लो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 5 7 420, सब 35, 105, 105 को 4 से क्या 420, ओके। So this is the way to find HCF and LCM if 2 or more than 2 numbers are given. Second हो गए, सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क बच्चों। फोर्थ वाला, फोर्थ में वेल प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का। गिवन HCF of the 2 numbers are given, first number is 306, second number is 657, their HCF is given 9। आपको LCM पता करना, यानी आपको 4 में से कोई 3 चीजें दी होगी, चौथी आपसे पूछेगी, तो आपको फर्स्ट नंबर लिख लिया, सेकंड नंबर लिख दिया, HCF लिख दिया, LCM आपको पता करना है। फॉर्मूला लिख देना, वी नो दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। आप इनका वैल्यू रख देना, 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF इंटू HCF 9 लिख दिया, LCM पता कर। ये LCM दिया होता तो HCF पूछता। अब क्या होगा, LCM इक्वल टू क्या होगा, LCM इक्वल टू क्या होगा, LCM ये 9 उधर चला जाता, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 9 इससे भी करता, 9 इससे भी करता, कैसे पता चला, डिजिट का सम 9 है, 3 + 6 + 0 9, इसे भी करता है, ये 6 5 11 7 18 9 दोनों किसी से भी कर सकता, काट के मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। टाइम को खोटी ना करते हुए, ठीक है नेक्स्ट करते हैं। वेल प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 में एक एग्जांपल क्या था अभी भी आपने, एग्जांपल इट वाज एग्जांपल 5 की तरह है, और ये बिल्कुल इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है अपने आप में। चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। अभी भी आपको बताया कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 0 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों जरूरी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम इंग्लिश उसमें लिख दिए, if 6 raised to n were to end with digit 0 it would contain both 2 and 5 in its prime factorization। लेकिन 6 raised to n की जगह 2 into 3 raised to n, तो this will become this, I can write here 2 raised to n into 3 raised to n। अलग है, 2 का पावर n मतलब 2 into 2 into 2 n टाइम्स, 3 का पावर n मीन्स 3 into 3 into 3 n टाइम्स। तो आपको कहीं लग रहा 2 तो है लेकिन 5 तो एक बार भी नहीं आया। क्लियरली देयर इज नो 5 in its prime factorization, hence 6 raised to n will not end with digit 0, okay। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में 2 नंबर दे रखे, एक 7 into 11 into 13 plus 13, और एक ये दे रखा है 7 से लेके 1 तक प्रोडक्ट प्लस 5, दे आर कंपोजिट। आप कैसे कह सकते हैं कंपोजिट? कंपोजिट नंबर का मतलब उनमें उनके खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, यानी उसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, उनका कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो इसमें इनको आप एक्चुअली मल्टीप्लाई मत करना, बड़ा नंबर आएगा फालतू अपने आप को प्रॉब्लम में आप डाल लेंगे। इसमें और इसमें 13 कॉमन ले लेना, 13 कॉमन लेंगे, यू टेक 13 कॉमन, तो क्या आ गया 7 into 11 plus 1। अब ये 13 इधर आ गया कॉमन, 11 7 77 प्लस 1, यानी दिस आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर 13 into 78। तो कुल मिला के 13 into 78, 2 फैक्टर तो आपको दिख ही रहे, और भी कोई फैक्टर हो सकता है। देयरफॉर दिस इज, तो लिख देना हैंस या देयरफॉर इट इज
इट इज कंपोजिट, एंड इट इज कंपोजिट, विजिबल होगा। सिमिलरली इसमें और इसमें आप कॉमन क्या लग रहा है, वर्ड इज कॉमन, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1, कुल मिला के आप कर सकते हैं 5 इंटू सम नंबर हो गए ना, 5 इंटू सम, इसका प्रोडक्ट कर लेना आप, ओके, इसका प्रोडक्ट कर लेना, सम नंबर की जगह यू राइट सम प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट सम नंबर प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, 7 6 42 42 4 जा 3 जा करके, तो दैट मीन्स देयर आर 2 फैक्टर्स, फिर लिख देना हैंस इट इज कंपोजिट, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, 7 आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन आज का बच्चों, पढ़ना आराम से। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। वेल अगेन क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many times will they meet again at the starting point? सवाल ये है कि सोनिया 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है, रवि 12 मिनट में एक राउंड पूरा करता है, तो सोचो कौन तेज दौड़ता है, बताइए तेज कौन दौड़ती है। सोनिया 18 मिनट में लगाती है ना, रवि 12 मिनट में, यानी रवि तो कम टाइम में कंप्लीट कर लेता, पूरा चक्कर काट लेता, यानी रवि तेज दौड़ता है। तो इसका सवाल यह है कि दोनों ने एक साथ एक ही जगह से शुरू किया, तो यहां पर वापस वो कभी न कभी मिलेंगे, इस जगह दोनों कितने मिनट बाद आएंगे। तो आपको जब लगे कंफ्यूजन यार मैं एलसीएम लूं एचसीएफ लूं, आपको जब लगे यार मेरा आंसर तो बड़ा आएगा तो एलसीएम लेना, आंसर छोटा है तो एचसीएफ लेने का। तो क्लियरली 18 मिनट में तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर काट देगा, 12 मिनट में तो सोनिया 18 मिनट में यहां आएगी, 18 मिनट में रवि का होगा, सोचिए 18 मिनट में सोनिया पीछे भाग रही है, धीरे चल रही है, सोनिया ने 18 मिनट में या राउंड लगा लिया, रवि तो यहाँ 12 मिनट में आ जाएगा, यानी रवि सोनिया से आगे रवि यहाँ कहीं होगा, एनोदर 6 मिनट में रवि तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 18 मिनट में तो दोनों नहीं मिलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई 2 बच्चे हैं, यू टेक एक स्टूडेंट्स एक्स और एक वाई, आपकी आदत है ये एक्स क्या करता है, हर 3 दिन में एक पिक्चर देखता है, ये हर 4 दिन में एक पिक्चर देखता है, ये एवरी 3rd डे, ठीक है ना, 4th डे। आज दोनों एक साथ मिल गए पिक्चर हॉल में, तो बताए कितने दिनों बाद दोनों वापस मिलेंगे। आपको पता है कि 4 दिन में तो नहीं मिल सकते, क्लियरली 4 और 3 का एलसीएम निकाले, 12 दिन बाद में वापस मिलेंगे, ठीक है ना। ये 6 दिन बाद आएगा, ये 9 दिन बाद आएगा, 12वें दिन, ये कब आएगा, 8वें दिन आएगा, 12वें दिन, क्लियर है ना, 12 आ गया ना। तो आपको जब लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, तो जब आंसर बड़ा आने को उम्मीद, यू टेक एलसीएम, तो यहां लिखना clearly it will be LCM of 12 and 18। तो आप 12 and 18 LCM निकालना, 12 इक्वल टू क्या, 18 इक्वल टू क्या, 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 का 6 3 होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 3 6 इंटू, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हो गया बच्चों, 2 का बड़ा पावर 2 स्क्वायर, 3 का 3 स्क्वायर, क्या होगा 4 9 जा 36, यानी आफ्टर देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट, नोट कर लेना स्टार्टिंग पॉइंट, या दे विल मीट, यू कैन राइट दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। 36 चेक करते, 36 मिनट में सोनिया कितने राउंड काटेगी, 18 मिनट में एक राउंड काटेगी, 36 मिनट में 2 राउंड काट के सोनिया यहाँ आ जाएगी। रवि 36 मिनट में कितने राउंड काटेगा, 12 मिनट में एक काटता है, तो 36 मिनट में रवि 3 राउंड काट देगा, इसके 2 राउंड कंप्लीट, इसके 3 राउंड कंप्लीट, 36 मिनट बाद दोनों यही होंगे। तो दिस इज द आंसर, एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई बच्चों। वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। पढ़ते रहना बच्चों, गुड लक, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।